हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं लपेटा ब्लाउज़, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। चाहे आप साड़ी के साथ पहने, लहंगे के साथ या स्कर्ट के साथ इसे आप टीम अप कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने अस्तर कट करके रखा हुआ है कॉटन का, और आपको भी कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट के अस्तर की, और उसे डबल फोल्ड करके पिन लगा लेने हैं, क्योंकि इससे हमारी कटिंग बहुत अच्छे से होती है। शोल्डर्स 14 इंच के थे, तो डबल फोल्ड में मैंने 5.5 इंच के लिए हैं घटा के, ताकि डीप नेक है, गिरेगा नहीं इससे। अब हम चौड़ाई मार्क करते हैं गले की, तो 2.5 इंच की मैं चौड़ाई लूँगी। और लंबाई के लिए आपको नीचे से बॉटम से देखिए मैं 2 इंच छोड़ दूँगी। ये देखिए 2 इंच पे मैंने एक मार्किंग लगा ली है, और इसको आपको 1/2 इंच की मार्किंग लगानी है। अब हमें 1.5 इंच और छोड़ देना है जहाँ से हमने मार्किंग की थी। तो 1.5 इंच हमने इसलिए छोड़ा ताकि हम यहाँ पे बेल्ट लगा सकें। अब आपको ये जो मार्जिन है वो 1/2 इंच लेनी है। देखिए 1/2 इंच की ये मार्जिन है, यहीं से फिर हम गले पे वी नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं इसे डार्क करके आपको दिखाती हूँ। वी नेक का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, और नीचे से भी हम एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप कैसा भी कर्व शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ डार्क करके। ये देखिए, ये हमारा मार्किंग हो गई है, और ये वाले पार्ट पे हम बेल्ट लगाएंगे। और अभी मैं इसे कट नहीं करूँगी लाइनिंग को। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए मेरी नेट की साड़ी है, और नेट की साड़ी में अस्तर भी आपको मिलता है। तो ये मैंने नीचे जो रखा है डबल फोल्ड करके, वो ब्लाउज़ पीस के साथ ही वो अस्तर मिला हुआ है। और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये नेट का है। और इसके साथ अभी कभी कभी आपको साटिन का भी फैब्रिक मिलता है। तो बस मैंने इन पार्ट्स को भी कट कर लिया है। देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक जो कि ब्लाउज़ के साथ मिला था। और अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो हम बेल्ट लगाएंगे पहले हम वो कट कर लेते हैं। तो कटिंग पार्ट जब हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं इसे आपको लगा के स्टिच करके बताऊंगी। तो ये फैब्रिक देखिए, ये लाइनिंग का है, जो मेन लाइनिंग है ब्लाउज़ पीस के साथ, उसको मैंने लिया हुआ है और उसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। तो दोनों ही जो बेल्ट है वो इसमें निकल जाएंगे, और इसे मैं पिन अप कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्लिपरी है। और ज़्यादातर हमें इसी तरह का फैब्रिक मिलता है ब्लाउज़ के, जब नेट होता है ब्लाउज़ पीस। इसकी जो लंबाई है वो मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, बेल्ट की जो लंबाई है। और जो इसकी चौड़ाई है बेल्ट की, वो मैं 21 इंच पे मार्क करूँगी। आप चाहें तो बेल्ट और भी लंबा ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ऊपर से भी मैं आप 21 इंच पे मार्क कर देती हूँ, ताकि बराबर से कट हो। अब हम इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो इसमें हमारा दोनों ही बेल्ट निकल आएगा। अब हम इसे बीच से भी स्प्लिट कर देते हैं। जब ये फोल्ड होगा तो 1.5 इंच का हो जाएगा तैयार होने के बाद। जब पूरा ही स्टिच हो जाएगा बेल्ट, तो गैप भी जो था वो हमने 1.5 इंच का ही दिया हुआ था। मैं इसे अलग करके आपको दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है और फिर से पिन अप कर देना है। और मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, शेप इस तरह से बेल्ट का ड्रॉ करूँगी। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप सिंपल सीधा बेल्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा मैं शेप दे रही हूँ, और इसे मैं कट कर लूँगी।
तो ये देखिए इस तरह से हमारा शेप आ गया। अब पिन्स निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा दोनों ही पार्ट्स बेल्ट के हैं, ये फोल्ड होंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करना बिल्कुल सिंपल है। देखिए सीधे पार्ट बेल्ट का आपका राइट साइड अंदर की होगा, अंदर की तरफ होगा, बस आपको इसे सिल लेना है और किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, पेंसिल हो, सीजर्स हो, उसे आपको पलट लेना है। ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। और नोक आपको निकाल लेनी है किसी भी निडल या फिर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ये हमारा बेल्ट रेडी है। दोनों ही बेल्ट हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और एक बार इसे आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद आपका ये बेल्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा और इस पे हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो बेल्ट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम चलिए अपने मेन फैब्रिक को और मेन लाइनिंग को जॉइन कर देते हैं पहले। तो देखिए मैंने इसे जॉइन कर लिया है, मेन फैब्रिक को जो कि नेट का था और लाइनिंग जो कि बटर क्रैप की थी। अगर आपके पास कोई लाइनिंग नहीं मिली है आपको आपके ब्लाउज़ पीस के साथ, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कटिंग कर ली थी, इसके बाद मैंने कटिंग कर ली थी ये जो हमारा अस्तर था कॉटन का, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए बेल्ट को हम इस तरह से अंदर रखेंगे। सीधा पार्ट मैंने सीधे पार्ट के ऊपर रखा है और देखिए सीधा पार्ट है ये हमारे मेन फैब्रिक का और लाइनिंग का भी सीधा पार्ट अंदर की तरफ है। बस हम नेक और बॉटम को स्टिच कर देंगे और बेल्ट हम इसके अंदर रख देंगे तो हमारी बेल्ट भी जॉइन हो जाएगी। तो चलिए मशीन पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीधा पार्ट है सीधे पार्ट के ऊपर और बेल्ट को देखिए वहाँ पे हम अंदर से इंसर्ट कर देंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की हुई थी, और पिन लगा ली है मैंने ताकि बेल्ट हिले ना। और अब देखिए नेक को हम जॉइन करते हुए इस तरह से आएंगे और ये देखिए मार्जिन हमने छोड़ी हुई थी वहाँ से हम इस तरह से बॉटम तक इसे सिल लेंगे। तो हमारी कॉटन की अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही अटैच हो जाएंगी। और अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है देखिए वो हम ट्रिम कर लेंगे इस तरह से। ट्रिम करने के बाद कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सिलाई को बिना काटे हुए। इससे बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा गला पलट जाएगा और बॉटम बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो ये देखिए अब हमें इस पे टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा दी है, ये बहुत आसान पार्ट था और पीछे भी मैंने दोनों ही पार्ट्स ज्वाइन कर लिए हैं, मेन फैब्रिक का और कॉटन के अस्तर का। इसी तरह से मैंने ये वाला पार्ट भी बना लिया है, रेडी कर लिया है और इस तरह से हम इस पे नॉट लगा देंगे, देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारे पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पे डार्ट्स लगाएंगे। पहले मैंने इस पे डार्ट्स नहीं लगाए थे क्योंकि बनने के बाद ही आपको इस पे डार्ट्स लगाने हैं। डार्ट पॉइंट मेरा 9.5 इंच का है तो 9.5 पे मैंने मार्क कर दिया। नीचे से ये 5 इंच का आ रहा है तो डार्ट्स को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसी जगह पे डार्ट्स लगाएंगे तो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा डार्ट्स शिफ्ट कर लिया है, उससे बिल्कुल भी फिटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1 इंच की चौड़ाई वाला डार्ट हम इसमें दे देंगे। तो बराबर से मैंने 1 इंच मार्क कर लिया है। अब हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। और इसका इम्प्रेशन मतलब इसकी छाप हम दूसरे साइड भी, दूसरे पल्ले में भी ले लेंगे इस तरह से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो देखिए हल्की सी जो छाप हमारी इस तरफ से आ गई है, उसको हम डार्क कर लेंगे। और अब हम इसी पे डार्ट्स अपना स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसको बस सिंपली सिलना था, जैसे और ब्लाउजेज़ में हम करते हैं। ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नेक है और बॉटम है उस पे हम लेस लगाएंगे। तो ये मेरे जो साड़ी या लहंगा उससे मैचिंग करती हुई एक लेस है, बस मैं उसे इस तरह से गले पे और बॉटम में लगा दूंगी। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह आप कुछ और भी इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लेस अटैच कर ली है। ये पतली लेस इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है, एक और ग्लैमरस लुक दे रही है। तो ये हमारा लपेटा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट के साथ बस अटैच कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।